पिछले एपिसोड के बाद एलियन क्रिमिनल गैंग अंडरटाउन की छतों से भाग रहे हैं और बेन और रॉक उनका पीछा कर रहे हैं। रॉक ने फिस्टिंगा का पीछा किया और बेन ने लियाम का पीछा किया। फिर वे टनल में एंटर करते हैं। बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होने की ट्राई करता है पर वह एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रॉक के आते ही एनर्जी जमीन पर है। रॉक अपने प्रोटोटूल से ब्लास्ट करके लियाम को मारता है और उसे जाल में पकड़ लेता है। एनर्जी लियाम के पास आता है और लियाम से कहता है कि उनके पीछे कुछ है। रॉक उसका मजाक उड़ाता है लेकिन फिर एक लाइट दिखाई देती है जो कि एक बस की थी। दोनों ने लियाम को रास्ते से हटा दिया। एनर्जी इसे रोकने की कोशिश करता है पर बस नहीं रुकती और अंडरटाउन की मार्केट में जाकर टकराती है। सभी पैसेंजर बस से उतरकर भाग जाते हैं। एनर्जी वैन में बदल जाता है और अंडरटाउन के चारों ओर देखने का फैसला करता है। इस बीच खैबर अपने पेट के साथ सुरंग में आता है और एनर्जी का थूक उठाता है। वह टूटे हुए ट्रैक को देखता है और अपने पेट को बेन के पास भेजता है। खैबर का पेट बुगलिजार्ड में बदल जाता है और बेन को ढूंढने के लिए भाग जाता है। बेन अंडरटाउन को एक्सप्लोर करता है पर रॉक सोचता है कि उन्हें क्रिमिनल गैंग का पीछा करना चाहिए। बेन खाना खरीदने की कोशिश करता है लेकिन रॉक अपना बैच दिखाकर पूछताछ की कोशिश करता है पर दुकान वाला डरकर भाग जाता है। जैसे वे घूमते हैं रॉक बेन को बताता है कि मैंने फाइट करना अपने वर्ल्ड में एलियन चूहों से वीट को प्रोटेक्ट करते हुए सीखा है। अचानक बुगलिजार्ड मार्केट में आता है और एलियंस को डराने लगता है। बेन उससे लड़ने के लिए मंगसोर में ट्रांसफॉर्म होना चाहता था पर वह वाटर एजार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। खैबर बुगलिजार्ड और वाटर एजार्ड को लड़ते हुए देखता है। वाटर एजार्ड रॉक को लड़ने से रोकता है पर जब बुगलिजार्ड उसे नीचे गिरा देता है तो रॉक से हेल्प मांगता है। रॉक अपने प्रोटोटोल को बुगलिजार्ड पर एम करता है और एक जाल फेंकता है जिससे उसका मुंह बंद हो जाता है। वाटर एजार्ड बुगलिजार्ड को फेंक देता है पर वह जाल को फाड़ देता है। फिर वाटर एजार्ड और रॉक दोनों मिलकर हमला शुरू कर देते हैं। खैबर दोनों को एक साथ हमला करता देख सीटी मारकर बुगलिजार्ड को वापस बुला लेता है। फिर वाटर एजार्ड बैन में बदल जाता है और कहता है कि बिग बैड ने बुगलिजार्ड को भेजा होगा। फिर रॉक कहता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन से एक बार का पता चला जहां पर बबल हेलमेट जाता है और अब भी वहीं पर मिलेगा। फिर वे जहरीली गैस से भरे बार में जाते हैं। रॉक एक गैस मास्क लगाता है और एलियंस को बैच दिखाता है। बेन टेरास्पिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रॉक को बैच नीचे रखने को कहता है। टेरास्पिन गैस को साफ कर देता है जिससे एलियंस को खांसी और घबराहट होती है। रॉक को बबल हेलमेट दिखाई देता है। टेरास्पिन हेलमेट रॉक को देता है। फिर बबल हेलमेट कहता है कि जब वह सांस ले पाएगा तो बात करेगा इसलिए मुझे मेरा हेलमेट चाहिए। रॉक उसे हेलमेट दे देता है। फिर बबल हेलमेट उड़ जाता है और टेरास्पिन और रॉक पीछा करते हुए उड़ जाते हैं। रॉक कहता है कि बबल हेलमेट उन्हें बिग बैड तक ले जाएगा। फिर वह लोकेशन दिखाई जाती है जहां एक एलियन गैंग शेकडाउन मशीन बनाने का काम कर रही है। बिग बैड और उसका दाहिना हाथ टैमी हेड इसकी देखरेख करते हैं और बबल हेलमेट वहां पर आते हैं। गैंग के एलियंस उन पर गन एम करते हैं। टेरास्पिन वापस बैन में बदल जाता है और फिर रॉक और बैन अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं। तभी बिग बैड उनके पास आकर बताता है मैं साइफन हूँ। बैन साइफन को गुस्से से घूरता है। बैन साइफन को देखकर हैरान है और उससे कहता है तुम तो विलगैक्स के कमजोर चेले थे। साइफन कहता है अब ऐसा नहीं है। वह अब जल्द ही ग्राउंड पर जाकर हुमन से टेड नाइट की मांग करेगा। टेड नाइट की कमी होने के कारण वह बेलवुड में दर्जनों बम का ब्लास्ट कर देगा। फिर साइफन बबल हेलमेट को सौंप देता है बेन को उसके पास लाने के लिए और अपने गैंग के एलियंस को बेन पर हमला करने का ऑर्डर देता है। वे हमला शुरू कर देते हैं। उन्हें हराने के लिए बेन और रॉक अलग अलग हो जाते हैं। बेन आर्मेडिलो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एलियंस से फाइट करता है। रॉक एलियंस को गोली मारता है। आर्मेडिलो शेकडाउन मशीन को तोड़ देता है। फिर साइफन आर्मेडिलो पर शेकडाउन मशीन से हमला करता है। उसके बाद साइफन उसकी कलाई पर लगे छोटे लेजर से आर्मेडिलो की आर्म पर शूट करता है। आर्मेडिलो की आर्म सूज जाती है और वह पागल होने लगता है। फिर साइफन आर्मेडिलो को कहता है मैंने तुम्हारे नर्वस सिस्टम को
स्टिम्युलेटेड कर दिया है। खैबर उसकी लड़ाई देखता है और बुगलीजार्ड से कहता है कि लड़ाई खत्म करो और बेन को उसके लिए बचाओ। आर्मोड्रिलो एक फ्यूज बॉक्स को पकड़ लेता है जिससे शॉक लगता है और फिर बेन में चेंज हो जाता है। उसके बाद बुगलीजार्ड बाजार में आता है और साइफन डरकर भाग जाता है। रुक फिर आता है और साइफन का पीछा करता है। बेन शॉक स्क्वॉच में ट्रांसफॉर्म होकर बुगलीजार्ड से लड़ता है जबकि रॉक और साइफन एक दूसरे से लड़ते हैं। साइफन रॉक से कहता है कि तुम्हारा प्रोटोटूल कवच मुझे दे दो। शॉक स्क्वॉच बुगलीजार्ड लड़ते लड़ते सुरंग में गिर जाते हैं। इस बीच साइफन ने लकड़ी को काटते हुए लेजर से रॉक पर हमला किया पर वह हमला साइफन पर ही भारी पड़ गया। उसके बाद सुरंग में बस दौड़ती हुई आती है और बुगलीजार्ड को टक्कर मारती है पर वह वापिस आता है। सोक्सक्वाच एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है और बुगलीजार्ड उसका पीछा करता है। सोक्सक्वाच एक जोरदार बिजली का हमला करता है जिससे बुगलीजार्ड हार जाता है। सोक्सक्वाच वापिस बैन में बदल जाता है और रॉक साइफन के साथ आता है और बैन को बताता है कि उसने अपनी बुद्धि का यूज करके साइफन को पकड़ लिया है। बुगलीजार्ड गैस का बादल बनाकर उसमें भाग जाता है। बुगलीजार्ड खैबर के जहाज पर जाता है और फिर से कुत्ते में बदल जाता है। खैबर उसे शाबाशी देता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर बेलवुड में ग्रैंडपा मैक्स और मैजिस्ट्रे पेलिटे प्लम्बर की टीम के साथ वहां आते हैं और जो साइफन और उसकी गैंग को पकड़ लेते हैं। साइफन कहता है मुझे बुगलीजार्ड के बारे में कुछ नहीं पता। फिर ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि मैंने रॉक और तुम्हारी जोड़ी इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे लगा तुम्हें एक मेंटोर की जरूरत है, पर तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। तभी रॉक बेन और अपने लिए चिली फ्राइज लाता है। फिर बेन उससे गले लगाता है और कहता है अब हम दोनों पार्टनर हैं। और यहाँ पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक्स। साथ ही अगर आपको बेन 10 ओमनीवर्स के अलावा कोई भी और एपिसोड के एक्सप्लेन चाहिए इस वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।